आपका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। एक विशेष इशू पर आप लोगों से चर्चा करने के लिए आप सबको यहाँ आमंत्रित किया है। आपका धन्यवाद। आपको सबको विदित है कि देश और प्रदेश की जितनी हमारी अग्रणी संस्थाएं, सरकारी संस्थाएं हैं, सने सने उन सबको बेचने का एक लंबा सिलसिला पिछले 12-15 सालों से देश में चल रहा है। और आप सबको पता है कि देश का हमारा अन्नदाता किसान अपनी मांगों को लेकर सालों से संघर्ष करता आ रहा है। और एमएसपी जिसको लेकर पूरा देश आंदोलित था, लाखों की तादाद में दिल्ली की सरहद पर हमारे अन्नदाताओं ने संघर्ष किया, जो संघर्ष लगभग 8 महीने से ज़्यादा चला। लेकिन प्रदेश देश की सरकार ने जो हमारे किसान भाइयों की मांगे थी एमएसपी की, इसको आज तक पूर्ण नहीं किया है। मध्य प्रदेश भी उससे अछूता नहीं है। मध्य प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जहां पर पिछले 18 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। 18 में से लगभग 16 साल शिवराज सिंह चौहान खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और आज देश के कृषि मंत्री हैं। जिस प्रदेश का कृषि मंत्री देश का कृषि मंत्री है, उसी प्रदेश में आज हमारा किसान भाई फिर से आंदोलित है। और सदैव एमएसपी की बात हम लोग करते रहे, प्रदेश में, देश में भी करते, अन्नदाता करता रहा है। और एक ऐसी योजना फिर से लागू करने का प्रयास किया जा रहा है जो सुपर फ्लॉप रही। भावांतर योजना जिसको लागू करने के लिए उन्हीं के कैबिनेट के लोगों ने नाराजगी जताई, प्रदेश के सरकार के कैबिनेट के लोगों ने। आज हमारा सोयाबीन जिसकी एमएसपी 5300 रुपये होनी चाहिए सरकार के कानून के हिसाब से, 3500-3000 रुपये हमारा किसान का सोयाबीन बिक रहा है। वैसे ही एवरेज जो औसतन पर एकड़ का उत्पादन होना चाहिए वो 1.5 से 2 क्विंटल प्रति एकड़ आया है, जो मैं समझता हूँ अभी तक के पिछले 15 सालों में सबसे कम उत्पादन सोयाबीन का हुआ है। प्रदेश में इस बार बड़े पैमाने पर लोगों ने मक्का लगाया और उत्पादन भी अच्छा हुआ है। लेकिन आज मक्का 1200-1300, हमारे गांव में तो परसों 1000 बिका। उसका एमएसपी होना चाहिए था 2300 रुपया। न मंडी में बिक रहा है और व्यापारी सस्ते दरों पर हमारी उपज को खरीद रहा है। प्रदेश की एक ऐसी संस्था हमारी है मंडी बोर्ड, जिसको आप सब जानते हैं, और किसान की रीढ़ की हड्डी माना जाता है। मंडी बोर्ड ऐसी संस्था है जो समूचे प्रदेश की छोटी बड़ी मंडियों को संचालित करता है और उसके माध्यम से किसान की फसल का दाम और अन्य व्यवस्थाएं, किसान हितैषी व्यवस्थाएं मंडी बोर्ड के माध्यम से की जाती है। सन 1974 में जिसकी स्थापना पीसी सेठी जी ने की थी, और उसके बाद लगातार जितनी भी सरकारें देश प्रदेश में आई, सबने कोशिश की कि मंडी बोर्ड को और मजबूत हम लोग करें। एक ऑटोनॉमस बॉडी है जो किसानों के हित की काम करती है। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि जब 19 में हम लोग सरकार में आए, ये शायद बहुत सारे लोगों को ये बात पता नहीं होगी राहुल, 2019 में मंडी बोर्ड कृषि मंत्रालय के अंतर्गत आता है और सचिन छोटे भाई उसके हम लोग मंत्री, उनको सरकार ने मंत्री बनाया था। उस समय मंडी बोर्ड की रेवेन्यू पर ईयर 800 करोड़ होती थी, जिसको हमने बढ़ाकर 1200 करोड़ करने का काम किया। और एक ऐसी संस्था है जो व्यापारियों से और अन्य लोगों से टैक्स वसूल करके मंडी को एक सुदृढ़ मजबूत ढांचा हमने तैयार किया था। आज उस मंडी बोर्ड को लोन दिलाया जा रहा है भावांतर के पैसे जमा करने के लिए। प्रदेश की सरकार, निर्वाचित सरकार आपकी है,
भावांतर का पैसा अगर आपको देना है तो आप शासन पैसा ले लोन बैंक से और भावांतर का पैसा किसानों को चुका दे। अभी तक भावांतर का पैसा किसी को मिला नहीं है। ये पहली बार मैं सुन रहा हूँ कि एक ऑटोनॉमस बॉडी जो किसानों के हित के लिए काम करती है उसको कर्जे का टेंडर निकाला गया है। ये भी फर्स्ट टाइम मैंने सुना है कि सरकार टेंडर निकाल रही है। कल ये बड़ी हास्यास्पद स्थिति है। एक टेंडर कल 25/10 को 26/10 को कल ही निकला है। ये आज के सॉरी ये टेंडर दैनिक भास्कर में निकला है जिसमें सरकार कह रही कि हम मंडी बोर्ड के लिए लोन लेना चाहते हैं। फर्स्ट टाइम मैंने सुन रहा हूं कि कोई प्रदेश की सरकार कर्ज लेने के लिए कर्ज लेने के लिए टेंडर निकाल रही है। फर्स्ट टाइम। और 1500 करोड़ रुपए लोन लेकर मंडी बोर्ड लोन लेगी। अरे भावांतर का पैसा अगर देना तो कृषि विभाग लोन क्यों नहीं ले रहा है? मंडी बोर्ड क्यों लोन ले? ये जिम्मेदारी सरकार की है कि किसानों को पहले तो एमएसपी भावांतर तो कुछ है ही नहीं। एक सुपर फ्लॉप योजना फिर से लागू करने का काम करें जिससे नियत स्पष्ट है कि आप किसानों की मदद करना ही नहीं चाहते। अगर भावांतर का पहले तो एमएसपी पे हमारा अनाज खरीदिए, आप हमारा उपज को खरीदिए जो नहीं खरीदी जा रही है। लोन ले रहे हैं, विभाग को लोन लेना चाहिए तो मंडी बोर्ड लोन लेगा, उसके माध्यम से आप किसानों को पैसा दे। एक व्यवस्था, एक संस्था जो थोड़ी बहुत किसान के हित में काम करती है उसको भी बंद करने की एक सुनियोजित व्यवस्था प्रदेश द्वारा चलाने का प्रयास किया जा रहा है। ये मंत्री जी की नोटशीट है, देखी होगी आपने। इधर सिंह कंसाना जी कह रहे हैं कि हम सक्षम नहीं है, हम लोन लेके भावांतर का पैसा नहीं दे सकते हैं। पहले दिन नोटिस बनाई जाती है कि हम पैसा नहीं दे सकते, फिर उसको कैंसिल कर दिया जाता है। फिर मंडी बोर्ड के हमारे कर्मचारी जो बहुत सारे मुझसे भी संबंधित थे और हमारे से पुराने, उनसे चर्चा हुई तो उन्होंने कहा कि हमने इसका विरोध किया कि भाई जब आप लोन दिला दोगे चुकाएगा कौन? वैसे ही प्रदेश की मंडियों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। आज भी लगभग प्रदेश की कई मंडियां ऐसी हैं जहाँ पर सचिव की नियुक्तियाँ नहीं हुई है। वहाँ का इंस्पेक्टर वर्ग, वहाँ का जो सेकंड थर्ड लेवल का अधिकारी है वो मंडी का संचालन कर रहा है, जहाँ जबकि होना चाहिए वहाँ पर सचिव, मंडी सचिव की नियुक्ति होना चाहिए, जो नहीं हो रही है। फाइनेंशियल व्यवस्था मंडी की पहले से ही कमजोर है और फिर आप उसको लोन दिलाना चाहते हैं। तो हम प्रदेश की सरकार से ये पूछना चाहते हैं, मुख्यमंत्री जी से, कि आप मुख्यमंत्री हैं, देश का कृषि मंत्री आपके प्रदेश का है। अभी फसल की नुकसानी का पैसा दिया गया, चुनिंदा प्रदेश के चुनिंदा जिलों में चुनिंदा किसानों को पैसा मिला होगा। और खुद के विदिशा में भी, मैं राहुल बता दें, विदिशा का रहने वाले राहुल मुझे कहते हमारे जिले में किसी को नहीं मिला फसल नुकसानी का पैसा। विदिशा किसी को नहीं। प्रदेश के मुश्किल से 10-12 जिलों में चिन्हित करके जहां मुख्यमंत्री जी का इंटरेस्ट रहा होगा वहां पर पैसा किसानों को नहीं दिया, बाकी जगह नहीं दिया।